हेलो बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द सी एच बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द डेटा। यहाँ पे दिया हुआ है कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -17.9 किलो कैल। हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन का, जो है 171.1 किलो कैल। और हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का, जो है आपका 52.1 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं आपके की कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका बॉर्न हेबर। तो बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि नेट जो चेंज इन एनर्जी है वो जो है आपकी कोई पर्टिकुलर सेम पाथ में लेके जाए या फिर मल्टीपल पाथ लेके लिया जाए, तो आपका जो भी डिफरेंस आने वाला है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, वो हमेशा सेम आने वाला है। तो इसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे जो है आपका जो चीज लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने लेट्स से कार्बन को हमने सॉलिड फेज में लिया, प्लस हमने जो है हाइड्रोजन ले लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हुए हमने यहाँ पे जो है CH4 बनाया है, राइट। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है हम यहाँ मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस आउट करें तो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स हो जाएगा H2 का। अब यहाँ पे बाकी डेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ बाकी डेटा दिया हुआ है आपके हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि यहाँ पे ये जो कार्बन सॉलिड जो लिया है, इसको हमने जो है कार्बन अगर गैसियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। तो वो कितना होगा, +171.1 किलो कैल के बराबर, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका ये जो H2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ से एक H2 से बनेगा आपके 2 हाइड्रोजन, 2H2 है, यहाँ पे बन जाएगा आपके 4 हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे ये जो आपका गैसियस फेज में रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा बोला गया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे आपके जो बन रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं। तो यहाँ पे पर मोल के हिसाब से दिया गया था, तो पर मोल का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 52.1 किलो कैल के बराबर टोटल एनर्जी जो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने में लगेगी। अब जब ये दोनों एटम्स जो है आपस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके CH4 का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म होगा, तो यहाँ से इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे यहाँ पे CH4 का, तो यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंड बॉन्ड देखा जाए तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × एनर्जी जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की है, या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जो यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था। अब यहाँ पे इसका टोटल जो आपका डेल्टा एच है वो भी यहाँ पे गिवन है, जो है -17.9। तो यहाँ पे बॉर्न हेबर साइकिल के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पे नेट जो चेंज आने वाला है वो आपका डेल्टा एच है, तो वो आ जाएगा आपका -17.9 किलो कैल, इक्वल टू जो आपने एनर्जी यहाँ पे खर्च की +171.1 किलो कैल, प्लस जो एनर्जी आपने यहाँ खर्च की 4 टाइम्स ऑफ 52.1 किलो कैल, और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी टोटल जो है रिलीज हुई है, सो -4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ CH। तो यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ CH विल बी इक्वल टू 171.1 प्लस 4 × 52.1, और यहाँ पे आपका ये माइनस जो है दिस साइड आके आपको आ जाएगा +17.9 के बराबर। और ये सारा का सारा किस में निकल रहा है, आपका किलो कैल में निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें इसको दोनों साइड पे 4 से, तो अपने को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि आपकी एनर्जी जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो हो जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 99.35 किलो कैल के बराबर। तो ये आपका जो है पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे अपन जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो बॉन्ड एनर्जी है ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोजन, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होता है, +99.35 किलो कैलोरी के बराबर। ये आपका जो है फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।